हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग EMRS 2025 के समान हिंदी के सभी शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे किस तरह के प्रश्न इन सभी शिफ्टों में समान हिंदी का पूछा गया है। इन प्रश्नों को अध्ययन करने से हमें आने वाले विभिन्न परीक्षा, खासकर TRE 4.0 में काफ़ी मदद मिल सकता है। तो आइए देखते हैं सभी प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो समान हिंदी के प्रश्न था, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कौन सा। तो जलोढ़ी शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, जल प्लस उर्मी। यह गुण स्वर संधि है जहां अ प्लस उ मिलकर ओ बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भात दाल का सामसिक विग्रह है। पूछा गया कि सामासिक विग्रह जो भात दाल का है क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, भात और दाल होगा। यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, अर्थात वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, अर्थात अपने रास्ते से, लक्ष्य से भटक जाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में सिंह का पर्यायवाची है। पूछा गया सिंह का पर्यायवाची कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, केसरी जो है सिंह का पर्यायवाची है। मृगांक किसका पर्यायवाची है, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। सिंदूर हाथी का तथा अंतक यम का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 केसरी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। पूछा गया कौन सा विलोमार्थी असंगत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, जय और विजय। ये जो जय और विजय है दोनों लगभग समान अर्थ होते हैं, एक साथ प्रयोग में आते हैं जय और विजय। जबकि सभी जो है हार और जीत ये भी विलोम शब्द है। चिरंतर नस्व विलोम शब्द है, हार्स और उदर विलोम शब्द। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, जय और विजय। अगला प्रश्न है रसोई घर का समासिक विग्रह है। पूछा गया आपसे रसोई घर का समासिक विग्रह क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, रसोई के लिए घर। यह कौन सा समास का उदाहरण है, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। पूछा गया कौन सा शब्द जो शुद्ध लिखा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, तादात्म्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। पूछा गया है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, सु प्लस उक्ति। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शब्द और उनके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वो है। पूछा गया कौन सा युग्म जो गलत है वह बताना है आपको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, मंथर। जो बहुत तेज गति से कार्य करता है वो मंथर नहीं कराता। मंथर का अर्थ होता है धीरे धीरे, जो कि यहाँ उल्टा दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। बाकी सभी जो 3 ऑप्शन है 1, 2, 3 ये सही हैं, सही युग्म है। विध्वंसक विनाश करने वाला होता है, सुसुप्त जो सोया हुआ होता है, और शताब्दावनी जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। पूछा गया कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यमुना जो कि जाह्नवी। ये गलत है। जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, तो ये गंगा का पर्यायवाची है। तो बाकी सभी सही हैं, तो ये गलत युग्म है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सेट में देखते कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे।
प्रश्न था पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का भाव है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 काम निकलने के बाद सोचना। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द है। पूछा गया है जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। इसका सही उत्तर है स्थावर। अगला प्रश्न है दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 दुह प्लस जन, ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न था चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। पूछा गया आपसे कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 राकापति। अब बाकी का हम लोग देख लेते हैं पर्यायवाची क्या होगा। करवाल किसका पर्यायवाची है, तो ये तलवार का है। चंद्रहासी तलवार का। राजीव का कमल, राजीव को कमल भी कहते हैं। तो ये इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 राकापति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अथ का विलोम शब्द। पूछा गया कि अथ का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 इति, इसका विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उच्छ्वास। तो इसका विच्छेद क्या होता है उत् प्लस श्वास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भोजन को पचाने वाली अग्नि के लिए एक शब्द है। पूछा गया भोजन को पचाने वाली अग्नि कौन सी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 जठराग्नि। बाकी को देख लेते क्या कहते हैं। बड़वाग्नि क्या होती है, जो कि जल की आग है। मंदाग्नि जो कि पाचन जो अग्नि है उसको धीमा या कमजोर करते हैं। दावाग्नि क्या है, ये जंगल की आग है। अगला प्रश्न है बिना पानी शब्द में समास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 बहुव्रीहि। बीना है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती माँ सरस्वती की बात होती है, तो ये कौन सा समास हो जाता है बहुव्रीहि, क्योंकि इसमें तीसरा अर्थ होता है वो निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पूछा गया कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 इष्ट। इष्ट होता है, इष्ट यहाँ लिखा हुआ है इष्ट, इस तरह से आप टो लिखना होगा, यहाँ ठो दिया हुआ है इष्ट, तो इष्ट होता है जिसका अर्थ होता है प्रिय। अगला प्रश्न था जल निधि किसका पर्यायवाची शब्द है। जल निधि किसका पर्यायवाची है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सागर का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला सेट देखते हैं उसमें क्या कौन कौन से समान हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो सेट है उसमें जो पूछा गया है प्रश्न है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युगों में से कौन सा असंगत है। पूछा गया कौन सा जो शब्द युग में है वो संगत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 उत्कर्ष का निष्कर्ष। जो नो विलोम शब्द नहीं है। उत्कर्ष क्या होता है, जो कि ऊपर उठना, जब आप ऊपर उठते हैं आपकी जब उन्नति होती है तो उत्कर्ष होता है। और निष्कर्ष का अर्थ होता है परिणाम निर्णय, तो ये दोनों उल्टा नहीं है, तो इसलिए ये युग गलत है। बाकी जो है सारे सही हैं। निरामिष सामिस होता है, कंश ज्येष्ठ, ग्राम का त्याज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न था निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। पूछा गया क्या आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मधु दूध। आकाश का पर्यायवाची नहीं, तो ये किसका है पर्यायवाची, तो ये कोयल का पर्यायवाची। बाकी अंबर तारा पताव ये सभी आकाश का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मधु दूध। अगला प्रश्न शब्द वाग्जाल का संधि विच्छेद है। पूछा गया वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाक्य प्लस जाल। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है जहां प्रथम शब्द के अंतिम वर्ग क का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ग गौ में हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वीरोचित का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वीर प्लस उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न था जो व्याकरण को जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 व्याकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। पूछा गया कौन सा शब्द शुद्ध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 वधूसव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था अनुलोम का विलोम शब्द है। पूछा गया है क्या अनुलोम का विलोम शब्द क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रतिलोम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था विद्यासागर का समासिक विग्रह है। तो विद्यासागर का समासिक विग्रह क्या होगा विद्या का सागर, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। ये कौन सा समास का उदाहरण है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला प्रश्न देखते हैं बयार किसका पर्यायवाची है। पूछा गया बयार जो है किसका पर्यायवाची है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये पवन का पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो थे EMRS 2025 के विभिन्न जो पाली में परीक्षा हुए थे उसमें समान हिंदी के जो प्रश्न थे ये पूछे गए थे। मैंने आपको इन सभी का उत्तर भी बता दिया है। आप इन प्रश्नों को दोबारा एक बार देख लें ताकि आपके आने वाले परीक्षा में आपको मदद मिल सके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।